राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं स्वर विज्ञान, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के बारे में। आज फ्री कंसल्टेशन का सेशन है। जैसा कि सर ने प्रॉमिस किया था कि एवरी सैटरडे, जो मंथ का लास्ट सैटरडे है, वहां पर हम सेशन लेंगे। किसी कारण से लास्ट सेशन नहीं ले पाए थे, तो एज प्रॉमिस किया हुआ है, तो इस सैटरडे को हमने ये सेशन लिया है। आप सभी लोग जिन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया है आज के लिए, उनके लिए जरूर कुछ वैल्यू एडिट करेंगे और आपकी कंसल्टेशन भी लेंगे एक एक क्वेश्चंस की। पॉसिबली कंसल्टेशन हम देते हैं तो कंप्लीट ही देते हैं, भले आपका एक क्वेश्चन ही लिया जा रहा है तो प्रॉपर कंसल्टेशन ही आपको मिलती है। जो कंसल्टेशन नहीं दे पाते हैं प्रॉपर, तो हम पहले ही बोल देते हैं कि इसकी हम अभी नहीं दे पाएंगे। तो आप जितने भी लोग अभी कंसल्टेशन लेंगे, तो उसको करनी जरूर है आपको, क्योंकि करोगे तभी कृपा आएगी। कर और पा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष सर, आपका तो हमेशा धन्यवाद है, आपने प्लेटफॉर्म दिया। भले आप एक ही क्लास कंडक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पीछे जो टीम है, उन्होंने इतने सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस लाए हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर है, तभी हम चल पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म लगभग 5 साल से ऑनलाइन है। उससे पहले भी सर इसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व थे, कंसल्टेशन देते थे। लगभग 1 दशक पुराना ये प्लेटफॉर्म है। और मनीष सर एक एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और स्वर विज्ञान एक्सपर्ट हैं। स्वर विज्ञान का उनका कोर्स और न्यूमरोलॉजी का जो उनका कोर्स है, वो इंडस्ट्री में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। पूरा डीप और कंप्लीट, और ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो टीच कराते हैं, वो साइंटिफिक होता है और प्रूवन होता है, और उसके पीछे का लॉजिक भी सर बताते हैं। कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया जाता है कि ये तो ये क्यों 3-6 कहीं पर एनिमी है, कहीं पर फ्रेंडली है, तो क्यों है। उसके पीछे का राज नहीं बताते हैं लोग, बस कहते हैं कि हमने बोला ना, वो यही है, आप करके देख लो। तो सर की क्लास शिव शक्ति आती है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7665559566। जो लगभग सर ने कमिटमेंट किया है 1.5 साल का, 1 साल बोल के अभी 1.5 साल होने वाला है, तो भी वो कोर्स चल रहा है। और सर अभी तक पढ़ा रहे हैं उस कोर्स को। तो ऐसी डेडिकेशन को सलाम है। और मनीष सर, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, इतना अद्भुत ज्ञान देने के लिए, और जैसे कारवां एक न्यूमरोलॉजी से चला था सिर्फ, और आज 220 से भी ज्यादा ऑकल्ट की साइंस की स्ट्रीम्स को हम टीच कराते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं। इतने बढ़िया परिवार हमारे साथ जुड़ा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी स्वागत है सर। आप सबसे एक बार राधे राधे कर लीजिए। यस यस। राधे राधे। राधे 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 सर, राधे 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 राधे। प्लीज सर, ओवर टू यू। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि लास्ट सैटरडे को सेशन नहीं हो पाया किसी वजह से, तो इस सैटरडे को रखा गया है। और हर मंथ में जो लास्ट सैटरडे है, उस समय पे सेशन होगा ही होगा। डिटेल्स आप लोगों को मिल ही जाती है, ठीक है। अदरवाइज जो डिटेल वैसे भी फिक्स ही है, स्टार साइन की हमेशा वही रहती है, लॉगिन डिटेल या फिर जो पासवर्ड है। जैसे मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि कंसल्टेशन के साथ हम लोगों ने सोचा है कि 5-10 मिनट 20 मिनट किसी टॉपिक पे भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ताकि एक नॉलेज भी जो है आप लोगों तक पहुंचे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है वो होता रहे। तो जो इतने लोग जुड़ रहे हैं अब सेशन में, इतने लोग जुड़ते हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग सबसे कंसल्टेशन सबका दे पाते हैं, तो कम से कम उनको भी सेशन से कुछ ना कुछ फायदा हो। आज स्वर विज्ञान के जो टॉपिक है वो स्वर विज्ञान है, तो स्वर विज्ञान से जुड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे सेशन में जो लोग मेडिटेशन करते हैं? एक बार अपना फीडबैक देंगे चैट बॉक्स में। यस लिखेंगे अगर आप करते हैं, नो लिखेंगे अगर आप नहीं करते हैं। यस 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 यस, बहुत सारे यस है सर। यस चेतना जी, यस अजय दास जी, यस के दवे जी, तनुजा जी। ठीक है, तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, आप उस लेवल पे जा रहे हैं, थोड़ी सी उसके बारे में ही बात करेंगे कि स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे हम
उस नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक टेक्निक भी सिखाऊंगा मैं, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए एक शुरुआत हो सकती है ये, कि किस तरीके से आप 5 मिनट 10 मिनट अपना दे के आपके मेडिटेशन की जर्नी शुरू कर सकते हैं, और बहुत ही इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि बैठ के बस देख रहे हैं ध्यान लगा रहे हैं, वैसे नहीं, वैसे हो भी नहीं पाता है, ठीक है। तो ध्यान को समझने के लिए हमें 3 4 चीजें समझनी पड़ेंगी। जब आप ध्यान को समझ जाएंगे, और इससे सिंपल डेफिनेशन ध्यान की नहीं हो सकती है, आप किताबें पढ़ लें, आप चाहें तो किसी जगह पे चले जाएं, जो भी करना है, ठीक है। और क्यों जरूरी है स्वर विज्ञान, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये आपको पता है, मैंने कई बार बताया भी है, अपने क्लासेस में भी बताया है, कि ये जो पूरा का पूरा विज्ञान है, इसमें माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। वो जो 9 ग्रहों का चक्कर है और बाकी चीजें, उनसे वो बाहर निकल सके। तो विज्ञान भैरव तंत्र करके एक पुस्तक है, जिसमें भगवान शिव ने ध्यान की 112, जहां तक मुझे याद है, 112 विधियां दी। विज्ञान भैरव तंत्र। दुनिया में कोई कहीं से कैसा भी कोई भी मेडिटेशन करता हो, टीच करता हो, वो उन्हीं 112 विधियों में ही समाहित है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, भगवान ने जितनी भी विधियां दी, 112 विधि, इसमें सांस जो है उसका सबसे ज्यादा महत्व है। तो अगर हमें जीवन में, अगर हमें ध्यान में उस नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और ध्यान ही नहीं, माँ पार्वती ने भगवान शिव से ये भी पूछा कि हे महादेव, सफल कैसे हो, कैसे आप तक पहुंचे, क्या करें कि आप तक पहुंच जाए। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाइए तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। भगवान ने ये कहा कि अपनी सांसों पे ध्यान दो। जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हो, जैसे ही ध्यान देते हो आप मुझ तक पहुंच गए, मेरे बड़ा ही नजदीक पहुंच गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मंत्र जाप करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम दिया जलाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अगरबत्ती जलाओ। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अपने सांसों पे ध्यान दो। देखिए, बहुत समझने वाला विषय है, ठीक है। और सांसों को फिर समझाने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक शास्त्र दे दिया, जिसको हम कहते हैं शिव स्वरोदय शास्त्र। तो उन्होंने ये कहा कि भाई सांसों पे ध्यान दो। सांसों की 112 अलग अलग विधियां दे दी मेडिटेशन की, कि किस तरीके से आप ध्यान के उस गहरे स्तर में जा पाएंगे। और फिर सांस को समझाने के लिए अलग से स्वर विज्ञान, शिव स्वरोदय शास्त्र, उन्होंने वो भी दे दिया। तो सारी चीजें अवेलेबल हैं हम लोगों के पास। हम क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके जो आसान रास्ता है, रास्ता वैसे ये भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमारी समझ नहीं है इसीलिए डिफिकल्ट है। तो आज का जो 10 20 मिनट का जो डिस्कशन है हमारा, उस 10 20 मिनट के डिस्कशन से मैं इतना ही अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं, कि क्लास में जितने लोग बैठे हैं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट अपने रोज का देना शुरू कर दे। और एक चीज ये भी समझिएगा, जो ये ध्यान है, जो ये सांसों को देखना है, शिव के हम नजदीक पहुंच गए। पर एक चीज ये भी समझिएगा कि अगर महादेव हमारे जीवन में आ गए तो क्या चमत्कार नहीं होगा। महादेव के बियॉन्ड कुछ है क्या? चाहे आपकी वो सफलता हो, चाहे आपकी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे आपका वो मोक्ष हो, जो भी चीजें हैं, वो उनके बियॉन्ड नहीं है। इसको हम नहीं समझ पा रहे। हम बड़े ही फिजिकल लेवल पे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो सही में, माँ पार्वती ने पूछा कि कैसे सफल होगा मनुष्य, कैसे मानव का जो जीवन है वो सफल होगा, भगवान ने कहा सांसों को देखो। ये इतना ही सूत्र दे दिया, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास टेक्निक नहीं है। कितने लोग हैं क्लास में जो टेक्निक सीखना चाहते हैं आज?
अगर 10 से ज्यादा यस आएगा तभी वो टेक्निक बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, जाने दीजिए। चैट बॉक्स में एक बार यस करेंगे। अब अभी यस आ 5 गए ही सर। अंजना आ जी, गए। लता जी, पंकज जी, पारुल जी, आसमा जी, रेडमी जी। ठीक ठीक ठीक, हाँ। देखिए पहले ना 3-4 चीजें समझते हैं, ठीक है। ध्यान को समझने के लिए 3-4 चीजें समझने की जरूरत है, ठीक है। 3 अवस्थाएं होती हैं। पंचकोश भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। पंचकोश के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल। एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न की अवस्था होती है, और एक सुसुप्ति की अवस्था होती है, ठीक है। और इसके बाहर जो है ध्यान की अवस्था, ये 4 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं अगर आप समझ गए तो ध्यान भी अपने आप में समझ में आ जाएगा। जागृत अवस्था मतलब आप और हम एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं, अभी एक्टिव हैं, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड जो है वो विजिबल है, फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें चल रही हैं वो जागृत अवस्था हो गई, सिंपल है, ठीक है। जिसको हम अन्नमय कोश भी कहते हैं। 90% केसेस में हम लोग इसी से ऑपरेट कर रहे हैं, सबसे एक दूसरे से, जो आपके मन में ईर्ष्या है, ग्लानि है, द्वेष है, ये सब जागृत अवस्था का जो है फिजिकल वर्ल्ड का एट्रीब्यूट है। इसके बाद जब आप सो रहे हैं, ठीक है, स्वप्न अवस्था, जब आप नहीं भी सो रहे हैं तब भी आप स्वप्न की अवस्था में होते हैं। स्वप्न अवस्था मतलब क्या, कि जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव है। जैसे आप बैठे हुए हैं, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, अब आप फिजिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपके मन में जो ये विचार चल रहे हैं, ये स्वप्न अवस्था वाली स्थिति हो गई, सबकॉन्शियस माइंड वाली स्थिति। जब हम सोने जाते हैं, 99% लोग आज के डेट में स्वप्न अवस्था, जैसे आप सोते हैं, आपको अच्छी नींद आई या नहीं आई, ये इससे डिफाइन होता है कि क्या आपको सपने आए या नहीं आए। अगर सपने नहीं आए तो अच्छी नींद आई, अगर आपके मन में सपने आए तो अच्छी नींद नहीं आई, आप थके हुए ही उठेंगे। और अगर सपने आ रहे हैं तो वो सपने कैसे आते हैं, जैसा आपका थॉट प्रोसेस होता है। आपका थॉट प्रोसेस कैसा होता है, आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, आपके मन में लैक की भावना है। कहते हैं ना हमेशा, जब सोने जाओ तो सोने जाओ तो कुछ पॉजिटिव सोच के जाओ। क्यों? क्योंकि रात भर वही सपन जो है आपके मन में चलता रहता है, ये मनोमय कोश है। यहाँ पे आप जा रहे हैं लेकिन आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप गए, आप वहां पड़े हुए हैं, आपके मन में जैसे पिक्चर चलती है, रिकॉर्डिंग चलती है, वैसे फिल्म चल रही है, और चले जा रही, चले, और कैसी चल रही है, जैसा आपका मेंटल स्टेट है, जैसा आपने फीड किया है। अगर आपने उसको बहुत सारा ग्रीड फीड किया है, लैक फीड किया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, अगर दिन भर यही आप अपने आप को टीच कर रहे हैं, तो रात को पैसा नहीं है उसके ही सपने आएंगे, लैक वाले सपने आएंगे, और फिर जीवन में फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप देखते हैं ना, वही घटनाएं घटने लगती हैं, ठीक है। घर में जब हम कोई रेमेडी करते हैं, अपने जीवन में कोई रेमेडी करते हैं, तो एक सबकॉन्शियस माइंड को, ये जैसे घर में आपने नॉर्थ में कुबेर लगा दिया, तो कुबेर लगाते ही आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज दिया, कि मैंने कुबेर लगाया, अब मेरे जीवन में धन आएगा। जब ये वाली चीज घटना घटती है, तो अब जब आप सोने जा रहे हैं, तो अब वो एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो रही है। भले सपने आ रहे हैं, अच्छी नींद अभी भी नहीं आ रही, वो भी अच्छी अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव अवस्था है कि ये फिजिकल जगत में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके बाद आती है सुसुप्ति की अवस्था, जो पूरे दुनिया में मुझे लगता है शायद 1% लोग, जो एक्चुअल स्टेट है स्लीप की, जिसको मैं विज्ञानमय कोश कहता हूं। स्वप्न जो अवस्था है वो मनोमय कोश है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। सुसुप्ति की जो अवस्था है, डीप स्लीप, और ये रोज हम कर रहे हैं। रोज हम जब सोने जाते हैं, जागृत से हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं। अगर हमारी डीप स्लीप हुई, डीप स्लीप मतलब डेड हो गया,
आप कनेक्टेड ही, आपको अपना पता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो सुसुप्ति की अवस्था है। लेकिन आपको पता नहीं मतलब क्या, आप शाम को सोए, सुबह जब आप सो के उठे, 6 घंटे निकल गए, 8 घंटे निकल गए, आपको पता ही नहीं चला 8 घंटे निकल गए। ये सुसुप्ति वाली अवस्था है। जब आप सो के उठते हैं बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। पता क्यों एनर्जेटिक फील करते हैं? क्योंकि आप शिव के बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में। जो स्वप्न वाली अवस्था है उसमें आप नजदीक नहीं जाते हैं, शिव से दूर हैं आप, अपने ही मन की कुछ घटनाएं चले जा रही हैं। सुसुप्ति वाले अवस्था में आप शिव के बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं। विज्ञानमय कोश में जब आप जाते हैं, दो घटनाएं घटती हैं। एक, आपकी बॉडी की हीलिंग शुरू हो जाती है। जिसको अच्छी नींद आती है उसको कोई बीमारी नहीं। क्यों? क्योंकि आप शिव के पास चले गए, आपका पूरा का पूरा शरीर शिव तत्व से बना हुआ है। पूरा का पूरा शरीर जो है एनर्जाइज हो जाता है। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। ये एक चीज हो गई। दूसरा, जब आप शिव के पास जाते हैं, विज्ञानमय कोश मतलब आपको ऐसी नॉलेज मिलने लगती है जो इस लोक में अभी अवेलेबल नहीं है। ऐसे इंसाइट्स मिलने लगते हैं जो आप अभी आपके जीवन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप सुसुप्ति वाली अवस्था में जा रहे हैं तो इसका मतलब है आपके जीवन में बहुत ब्लेसिंग है। आप शिव तक जा रहे हैं। जो यूनियन कहता हूं ना मैं, कि हमारे मूलाधार चक्रा पे शक्ति बैठती है, तो वो उठ के शिव से पूरी तरीके से मिल पा रही है। आप उसको बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से जब आप सो के उठते हैं, आपके जीवन में बहुत चमत्कार होते हैं। आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। बड़ा सारा जो सफलताएं हैं जीवन की, जो भौतिक जगत की सफलताएं हैं, वो घटित होनी शुरू हो जाती है। अब ये फिजिकल लेवल पे बात हो गई। अब हम आते हैं ध्यान की तरफ। ध्यान क्या है? ध्यान का सिंपल डेफिनेशन, ध्यान, मेडिटेशन, या फिर जो हम डिवाइन ब्लेसिंग की बात करते हैं, डिवाइन जो एक होता है ना, दिव्य आनंद के अनुभूति की बात करते हैं। इसी सुसुप्ति अवस्था में अगर मैं पूरी तरीके से जागृत होके पहुंच सका, मतलब मैं शिव के पास जा रहा हूं और उनको महसूस कर रहा हूं, अगर मैं ये कर पाया तो मैं ध्यान में उतर गया। एकदम सिंपल है। जब आप सुसुप्ति अवस्था में बिल्कुल जागृत होके पहुंचते हैं, बिल्कुल अवेयर होके पहुंचते हैं, तो आपके जीवन में ध्यान घटता है। आपको तब समझ में आता है कि जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, जो ये फिजिकल बॉडी है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। जब तक वो एक्सपीरियंस आप नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो कैसे हम उस ध्यान तक पहुंचे? क्या हम सिर्फ रोज सुबह उठे और ध्यान लगाना शुरू कर दे ध्यान में पहुंच जाएंगे? जीवन में अगर बहुत सारा घमासान मचा हुआ है, आपका मन ध्यान में भी नहीं लगेगा। तो कैसे उस ध्यान की अवस्था में पहुंचे? रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि मैं अपने अन्नमय कोश से मनोमय कोश, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश, जो ध्यान की अवस्था है। तो जागृत से मैं सोने गया तो मनोमय, और उस मनोमय में भी मेरी डीप स्लीप हो मतलब सुसुप्ति, और सुसुप्ति के बाद मेरा आनंदमय मतलब मैं शिव के पास पहुंचूंगा। यही रास्ता है। बिना इसको कभी भी आप बाईपास नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बस, ठीक है मेरे फिजिकल वर्ल्ड में बड़ी दिक्कतें हैं और मैं बड़ा स्पिरिचुअल बन जाऊं और ध्यान लगा के मैं मेडिटेशन करके बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच जाऊं। कभी पहुंच ही नहीं। फिजिकल वर्ल्ड में, अगर आपके फिजिकल वर्ल्ड में दिक्कत है, इसका मतलब ये है कि आपके ध्यान में कोई दम नहीं है, आप जबरदस्ती का ध्यान कर रहे हैं। और दूसरा, आप शिव से बहुत दूर हैं। शिव और शक्ति का जो यूनियन होना चाहिए वो नहीं घट रहा है ये जीवन में। ये जो बता दिया गया ना कि स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग है, फिजिकल वर्ल्ड अलग है, नहीं अलग है, एक ही रास्ता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सबके सामने, एक ही रास्ता है। अगर सुसुप्ति वाली घटना आपके जीवन में घट रही है तो आप सफल हो, और थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे
तो सुसुप्ति से ध्यान की जर्नी बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये सुसुप्ति पहले अचीव करनी पड़ेगी। पहले विज्ञानमय कोश तक का सफर। नींद किसको अच्छी आएगी? जो निश्चिंत है, जो सफल है, उसको ही अच्छी नींद आएगी। बहुत सिंपल। जिसके मन में ग्रीड नहीं है, जिसके मन में क्लेश नहीं है, जिसके मन में घृणा नहीं है, उसको ही अच्छी नींद आएगी। क्या आप वैसे हैं? नहीं है तो अगर आप रोज बैठ के ध्यान कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, आप कहीं नहीं पहुंच रहे। क्या आपको अच्छी नींद, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप जीवन में ग्रो कर रहे हैं, तो क्या आपके जीवन में सुसुप्ति की घटना घट रही या नहीं घट रही है, ये सारा का सारा उससे ही डिफाइन हो। और आज के भौतिक जगत में 90% लोग या तो जागृत हैं, नींद ही नहीं आ रही, जबरदस्ती गोली खा के सो रहे हैं, या फिर स्वप्न अवस्था, यहीं तक पहुंच पा रहे हैं। सुसुप्ति तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे। सबको समझ में आ रहा है ये? एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आप तक पहुंच पा रहा हूं मैं। ठीक है। तो अब कैसे जो है सुसुप्ति वाली जो अवस्था है वो कैसे घटित हो हमारे जीवन में? स्वर विज्ञान के माध्यम से हम किस तरीके से इसको घटित करा सकते हैं? दो तीन चीजें बता देता हूं। अब टेक्निक की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी समझा दिया, एक ऑब्जेक्टिव आपके जीवन में मैंने दे दिया कि ये जर्नी है, इसको आप करेंगे अगर सुसुप्ति वाली अवस्था में, अगर विज्ञानमय कोश तक अगर आप और इसीलिए ना हम लोग जब शिव शक्ति कोर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दो लेवल हैं। पहले लेवल में आपको मनोमय कोश में जाना सिखाया जाता है, जहां पे अभी आप मनोमय कोश में जा रहे हैं तो आपके मन के जो स्वप्न हैं, ठीक है, जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है वो चल रही है। आपको सिखाया जाता है कि मनोमय कोश में आप अवेयर होके कैसे जाएंगे। अब वो प्रोग्रामिंग बंद हो जाती है। ठीक। और वैसे ही फिर विज्ञानमय कोश में जाना भी सिखाया जाता है कि किस तरीके से विज्ञानमय कोश में आप जा सकते हैं, सुसुप्ति की अवस्था में जागृत होके कैसे जा सकते हैं। एंड दैट हैपेंस इन 2 मिनट्स। इन 2 to 3 मिनट्स आप उस स्टेट में उस तरीके की प्रोग्रामिंग जो है क्लासेस में सिखाई जाती है। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते हैं, लेकिन और क्या टेक्निक स्वर विज्ञान के माध्यम से क्या चीजें अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तीन चार चीजें बताता हूं। एक सन्मुखी मुद्रा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम सीखेंगे, और सब लोग अगर मेरे साथ कर सकते हैं तो करें भी, बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ईड़ा और पिंगला, ये पिंगला है, जो मेरी राइट नॉस्ट्रिल है वो पिंगला है, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो ईड़ा है। इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे, ब्लो करेंगे, तो किसी एक हाथ पे आपको ज्यादा से ज्यादा सांस मिलेगी। जिस पे ज्यादा सांस मिल रही है वो नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है। अगर आप इस तरीके से करेंगे, जैसे मेरे अभी लेफ्ट पे ज्यादा सांस मिल मिल रही है, इसका मतलब मेरी ईड़ा जो है एक्टिव है, मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। दिन में सूर्य होता है, तो दिन में अगर जितनी आपकी ईड़ा एक्टिव रहे उतना अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, रात में चंद्रमा होता है, तो जितना आपकी पिंगला एक्टिव रहे उतना अच्छा। अब देखिए, दिन में भी अगर पिंगला एक्टिव है और रात में पिंगला एक्टिव है तो ये अच्छा नहीं है। क्यों? लगातार पिंगला एक्टिव है वो आपको बहुत रेस्टलेस बनाएगा, बहुत ज्यादा आपके अंदर एग्रेशन आएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक, मतलब बैठे हुए हैं लेकिन मन भागे जा रहा है, वैसी वाली स्थिति आएगी। तो कैसे हम चेंज करेंगे? दो तीन चीजें कर सकते हैं। दिन भर ऑब्जर्व करिए, अगर घर पे आप रह रहे हैं जैसे हाउस वाइफ है तब तो बड़ा आसान है। अगर ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो में भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप चेक करिए कि दिन में क्या एक्टिव है। मोस्टली अगर आपकी पिंगला एक्टिव रहेगी, क्योंकि हम ऐसे समाज में, ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहाँ पे पिंगला को एक्टिव करने का ज्यादा प्रावधान है।
वीडियोस देख रहे हैं, वहां पे लैग की भावना आ गई, चार लोगों से बात कर रहे हैं, ऑफिस में बात कर रहे हैं, बड़ा ही कॉम्पिटिटिव सा माहौल है, तो पिंगला ज्यादा एक्टिव रहेगी, बिकॉज पिंगला इज मोर लाइक कि मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि मुझे फाइट करना है, मुझे लोगों के साथ लड़ना है, वो वाला भाव रहता है। तो लेट जाएंगे, अगर मुझे ये नॉस्ट्रिल एक्टिव करनी है तो ये वाले करवट अगर मैं लेटूं तो मेरी ये नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। दिन में ऑब्जर्व करिए, जब जब ये एक्टिव दिखे लेट जाइए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए, ये एक्टिव हो जाएगी, एकदम सही काम हो जाएगा। नहीं तो कॉटन लीजिए, अगर आप नहीं लेट सकते हैं फॉर एनी रीजन, टेक कॉटन, पुट इन योर राइट नॉस्ट्रिल। मॉर्निंग में, दिन में आपने अपनी राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कर दिया, अब आप क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी को आप ट्रेन कर रहे हैं कि तुमको ईड़ा को एक्टिव करना है, दिन में ईड़ा को एक्टिव करना है। जितना ज्यादा ईड़ा एक्टिव हो जाएगी, आपके शरीर में आपको शीतलता महसूस होगी, जो एग्रेशन, जो रेस्टलेसनेस आप महसूस करते थे वो खत्म हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ एक टेक्निक और, ये आपके ओवरऑल दिनचर्या में अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया कि दिन में इड़ा रात में पिंगला, आप बड़े ही रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे धीरे जो आपकी जो ये जर्नी है ना सुसुप्ति वाली, वो प्रगाढ़ होनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे आपकी नींद इंप्रूव होनी शुरू हो गई है। रात को जब सोने जा रहे, मान लीजिए आपकी दिन में भी पिंगला एक्टिव है, रात में भी पिंगला एक्टिव है, रात को आप सोने जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप अपने ईड़ा को एक्टिव कर लेंगे, ईड़ा को एक्टिव कर लेंगे, ताकि जो ये लगातार मन में जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लगातार ऑन है वो बंद हो जाए, आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑन हो जाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक टेक्निक ये देता हूं कि सुबह जब आप सो के उठते हैं इसको करिए, यहां से आपके ध्यान की जर्नी शुरू हो सकती है। रात को जब आप सोने जाते हैं तब भी इसको कर सकते हैं, ताकि आपकी नींद इंप्रूव हो सके। सन्मुखी मुद्रा जो है, इसके बारे में सीख लेते हैं सब लोग थोड़ा थोड़ा। कहीं भी जैसे सुबह आप सो के उठे, जहां पे भी आप मेडिटेशन करते हैं, नहीं करते हैं तो एक जगह बना लीजिए, वहां बैठिए, आंख बंद करिए, और इस तरीके से अपने थंब को जो है, अपने, ये आपकी थर्ड आई है, इसके ऊपर, सर के ऊपर थंब को कहीं पॉइंट करिए, अपनी आंख से उस थंब को देखिए, और थंब को देखते हुए अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। जो आपके आई बॉल्स हैं वो अभी भी उस थंब को देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी आंखें ऐसे ऐसे हिलनी महसूस होंगी। जैसे ही आप ऐसे करते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, थर्ड आई को देखते हुए आप अपने थंब को देख रहे हैं इस तरीके से। देखिए ये स्टेट है। जैसे ही आप ये करते हैं, जो आपको एक ये प्रॉब्लम होगी कि बड़े ख्याल आते हैं मन, जैसे ही मैं आंख बंद करता हूँ या आंख बंद करती हूँ मेडिटेशन में बैठने के लिए, 50-100 हजार ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, वो बंद हो जाए। जैसे अगर आपने आंख सिर्फ ऐसे बंद किया, आपकी, आप सब कॉन्शियस स्टेट में चले गए, बड़े सारे ख्याल आएंगे। जैसे ही आपने ये किया और आंख बंद किया, अब आपका फोकस यहीं पे है कि आपका ये जो अंगूठा है, इसका जो टिप है वो ये है, इस तरीके से। तो आप अपने थर्ड आई को देखते हुए अंगूठे को देख रहे हैं। जैसे ही आप ये करते हैं, सब लोग एक्सपीरियंस करेंगे, सब लोग ये ट्राई करके देखिए, जब आप ये करते हैं आपको, आपके मन में शून्य हो जाता है आपका मन, इसको हम सुपर कॉन्शियस स्टेट कहते हैं। इसमें आपके मन में कोई ख्याल नहीं है। ट्राई कर रहे हैं सब लोग घर में, गैलरी व्यू में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं सब लोग कि मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा है? अगर एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो एक बार अपने चैट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देंगे, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़े, है ना। ट्राई करिए, आंख बंद करिए, अंगूठे की तरफ अपने आई बॉल्स को पॉइंट करिए, थर्ड आई को देखते हुए आप अपने अंगूठे के टिप को देखिए। मन में आपके कोई भी ख्याल नहीं आ रहे। ठीक है, कर पा रहे हैं सब लोग? चैट बॉक्स में एक बार अपना फीडबैक देते रहेंगे। जो टेक्निक मैं सिखा रहा हूं, दिस कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है,
बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बहुत आसान सी टेक्निक है, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी चीजें। हो सकता है आप इस सेशन में इस पर्पज से ना आए हो, लेकिन अब महादेव अगर आपको लेके आए और आज ये चीजें निकल रही हैं मुंह से, तो महादेव की इच्छा है, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक। अब तन्मुखी मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बैठ गए, आपकी आई बॉल्स इस तरीके से अपलिफ्टेड है। सन्मुखी मुद्रा को कहते हैं क्लोजिंग द 7 गेट्स। मेरा मुंह, दो नाक के 2 छिद्र, 3 हो गए, 2 कान बंद किया, और 2 आंखें। तो टोटल 5। यही 5 सेंसेस हैं जिससे हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से अवेयर है। किस तरीके से आप करते हैं? तो ये जो आपके लिप्स हैं, लिप्स को थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लेंगे, और इस तरीके से आप इनको करेंगे। और जैसे इसको हम काकी मुद्रा कहते हैं, जिस स्पेसिफिक जो लिप्स को हम इस तरीके से इस शेप में लेके आ रहे हैं, काकी मुद्रा हो गई। और ठंडी हवा अपने पेट के अंदर भरना महसूस करेंगे, महसूस करेंगे कि ढेर सारी हवा धीरे 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 पेट के अंदर, जितनी हवा भर सकते हैं बिल्कुल रिलैक्स तरीके से, ठीक है। एक बार हवा भर गई, और भरने के पहले अपने इस पोजीशन में अपने हाथ को कर लेना है, दिस दिस दिस, और ये जो है इससे मेरे कान बंद होंगे, ठीक है। तो ये आपकी रेस्टिंग पोजीशन है अभी। और फिर इस तरीके से आपने मुंह बनाया, और फिर आपने अपनी आंख बंद की, नाक बंद की, होठ बंद किए, और कान बंद कर लिए। और ये बंद करने के बाद, अभी देखेंगे सब लोग, पहले मुझे बंद करने के बाद आपकी आंखें ऑलरेडी, आईबॉल्स ऑलरेडी अपलिफ्टेड है, पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे लेके आएंगे। आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ा अंधकार, और थोड़ी पता है यहाँ पे डूब, जैसे आप जब यहाँ पे पूरा फोकस करेंगे तो लगेगा कि एक गहन अंधकार है और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको उसमें डूब जाना है, ऐसा महसूस करना है कि यू आर सबमर्ज्ड इनटू इट। अगर कोई लाइट दिखती है तो उस लाइट को देखते रहना है। जितने देर तक आप होल्ड कर सकते हैं उस सिचुएशन में आप होल्ड करते रहिए। जब आपको लगता है कि नहीं अब मैं होल्ड नहीं कर सकता, आप वापस से न्यूट्रल पोजीशन पे आइए और एक्सेल कर लेंगे। ये वन एक एक राउंड हो गया। ऐसे 2 से 3 राउंड आप करेंगे। एक राउंड में ही अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट राउंड इट विल डू वंडर्स। मतलब अभी हम सब लोग साथ में करेंगे, आप देखेंगे कि कितना चमत्कारिक जो है ये मेथड है। 3 राउंड करने के बाद आप अपने हाथ को अपने न्यूट्रल पोजीशन पे ले आएंगे। आंखों को, अगर ये नीचे गिर गई हैं तो इनको वापस से अपलिफ्ट करिए, और यहाँ पे देखते हुए अपने थर्ड आई पे फोकस करते हुए अपने अंगूठे के टिप पे फोकस करेंगे। और अब ध्यान में बैठ जाए, शून्य में बैठ जाए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितने देर आप ध्यान कर सकते हैं उतने देर आप ध्यान करते हैं। काकी मुद्रा और सन्मुखी मुद्रा, काकी मुद्रा छोड़ देते हैं, सन्मुखी मुद्रा की वजह से आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है। और बिकॉज ऑफ योर आई बॉल्स दिस इज अपलिफ्टेड, आपके मन में अब कोई ख्याल नहीं आए। शांति से 2 मिनट, 4 मिनट, जो ये पीस, जो ये शांति, जो ये शिव के आप नजदीक पहुंचे हैं, जो वो अनुभूति है, उसको आप महसूस करना शुरू करिए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना समय आप दे सकते हैं दे दीजिए। और होने, सुबह उठ के सबसे पहली चीज आपको यही करनी, नहाना धोना पूजा पाठ ये वो, मेडिटेशन डजंट मीन कि हमें पूजा पाठ करना है। नहा के मेडिटेशन करेंगे तभी मेडिटेशन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। मेडिटेशन कैन बी डन 24/7। तो वो सारे ये रोड ब्लॉक्स हैं, इन रोड ब्लॉक्स से बाहर निकलेंगे, ठीक है। सुबह जब आप सो के उठते हैं आप ऑलरेडी मनोमय कोश में होते हैं, आपका मन बिल्कुल शांत होता है। फोन
सबसे बड़ा दुश्मन है आपके जीवन का। सुबह उठ के फोन नहीं चेक करना। अलार्म लगाया है, ठीक है, अलार्म बंद करना है बंद कर दीजिए, बट उतना ही, ठीक। उससे ज्यादा फोन का कोई रोल सुबह नहीं होना चाहिए। सुबह उठा आपने, कम से कम 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड काकी मुद्रा के किए, पूरा का पूरा फोकस, अब आप एकदम शांत हो गए, पूरा का पूरा फोकस शिव के ऊपर लेके आइए। जुड़िए शिव से, जितना आप जुड़ेंगे उतना जीवन में ठहराव आना शुरू होगा। रात को सोने जा रहे हैं, फिर से आप इसी प्रैक्टिस को करके सो सकते हैं। बैठिए, बेड पे बैठ जाइए, टेक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से सिरहाने का टेक लगा लिया। 3 राउंड काकी मुद्रा का किया, शिव को देखे, शिव को देखते देखते मन बिल्कुल शांत हो गया, सो गए। धीरे धीरे आपकी नींद इंप्रूव होने लगेगी, सुसुप्ति वाली जो जर्नी है वो शुरू हो जाएगी। और जब एक बार सुषुप्ति में आप पहुंचना शुरू करेंगे, तो अब ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि इस सुसुप्ति से ध्यान की तरफ, क्योंकि ध्यान आपने शुरू कर दिया है, तो इस सुसुप्ति में आप जागृत अवस्था में आपको वो एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे। बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है मेडिटेशन को, बहुत एक बड़ा हवा बना दिया गया है कि मुझे साल भर मेडिटेट करना पड़ेगा, मैं ये करूंगा, बड़े सारे उसमें स्टेजेस बना दिए गए हैं। दीज आर जस्ट कॉम्प्लिकेशन, दीज आर जस्ट रोड ब्लॉक विथ सिंपल सिंपल टेक्निक, ठीक है। अगर कभी शिव सूत्र ये विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ने का मौका मिले, तो आप देखेंगे 4 4 5 5 लाइन के सूत्र हैं, जिसमें भगवान ने कहा कि सिर्फ ये कर लो, तुम पार हो जाओगे। और हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और उसी में हम फंसे हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे। और सबसे बड़ा फंसाव तो ये है कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो अभी यार, मैं तो कंपनी का सीईओ हूँ, मुझे मेडिटेशन की क्या जरूरत है, ठीक है, मुझे तो सक्सेसफुल बनना है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज वन वन जर्नी वन पाथ, ठीक है। अब इस जर्नी में मैं चाहे कंपनी का सीईओ बन जाऊं और उसके बियॉन्ड भी चला जाऊं, तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, लेट्स ट्राई टू अचीव सुसुप्ति अवस्था। जब आप ये मेडिटेशन करके सोने जाते हैं ना, तो जो ये आपकी स्वप्न अवस्था है, उसमें भी लैक की भावना नहीं होती, जीवन अपने आप बदलने लगता है। समझ में आ रहा है सबको? एक बार ऐसे ही हैंड रेस करेंगे ताकि मुझे समझ में आए, है ना, पहुंच पा रहा हूं मैं आप लोगों तक? आप लोग कंसल्टेशन के सेशन के लिए आए हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज मिल रही है जो बियॉन्ड उसके जा सकती है, ठीक है। अब सब लोग जो है मेरे साथ एक जो है, आप मुझे एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए मैं कैसे कर रहा हूं, और फिर सब लोग साथ में 1 या 2 बार करके 2 मिनट की ध्यान में बैठेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कंसल्टेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे देख लीजिए, ऑब्जर्व करिए कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं, और फिर सब लोग मेरे साथ अगले अगले राउंड पे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रल पोजीशन पे आप आ गए अपने, ठीक है। देखिए कान पे भी आपने इस तरीके से, जो ये कान का ये जो पोर्शन है मेरा, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको बंद करना है मुझे, ठीक है। और अल्टीमेटली गोल ये है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देना। जब मैं कान बंद कर रहा हूं तो मुझे बाहर की आवाज नहीं, अगर बाहर की आवाज आई तो मैं डीपर जा नहीं पाऊंगा, ठीक। मुझे कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। नाक बंद कर रहा हूं ताकि जो एयर अंदर गई वो अंदर ही है, जो बाहर है वो बाहर है, अब उनका कनेक्शन आपस में नहीं। मुंह भी इसीलिए बंद हो रहा है, ठीक। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। काकी मुद्रा बनाया मैंने, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम अपने आंख को बंद करके अपनी उंगली यहाँ पे रखते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो अंधकार है, जो ये शून्य है, इस शून्य में विलीन होना, ये शिव है हमारे, इसी शिव में हम विलीन हो जा रहे हैं, ठीक है। सब लोग रेडी है मेरे साथ करने के लिए? लेट्स डू इट।
अपने स्पीड से सब लोग करेंगे। एक और बार करेंगे और उसके बाद सब लोग ध्यान में बैठेंगे फॉर 2 मिनट्स। लेट्स डू इट अगेन। अपने हाथों को अब अपने न्यूट्रल पोजीशन पे ले आइए। अपने आई बॉल्स को अपलिफ्ट करिए, जैसे आप थर्ड आई को देखते हुए अपने अंगूठे के टिप को देख रहे हैं। नाउ लेट्स सिट इन साइलेंस फॉर 2 minutes and then we will end the session. जब आप महसूस करें, अपनी आंखें आप धीरे धीरे ओपन कर सकते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? मन शांत हुआ, थोड़ा रिलैक्स, अच्छा लग रहा है। छोटी सी टेक्निक है, बट अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही, और आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिंपली आप देख सकते हैं आपकी, क्या हम सुषुप्ति की अवस्था में पहुंच पा रहे हैं, क्या मेरी नींद, मेरी स्लीप इम्प्रूव हुई है, नहीं हुई है, क्या मैं पहले से ज्यादा काम एंड कंपोज हूँ या नहीं हूँ। ठीक। ऑफिस से आए बहुत ज्यादा इरिटेटेड हैं, बहुत ज्यादा वो हो रहा है, रेस्टलेसनेस लग रहा है। और जब भी अगर आपको लेट्स से कि थोड़ी प्रॉब्लम है, एंजाइटी की या रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम है, डू दिस ब्रीदिंग मेथड 2 बार, 3 बार, 4 बार, जहां आपने किया, एक बार में ही आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, मुश्किल से 30-40 सेकंड लगेगा। जैसे आपने ये किया, आप बिल्कुल रिलैक्स हो। ठीक है। और इस थॉट प्रोसेस या माइंडसेट से भी बाहर निकल जाएंगे कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
मेडिटेशन करना बड़ा, अरे मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है, ये सब मिसकंसेप्शन समय के साथ फैलाए गए हैं। नहीं, उनमें फंसने की ज़रूरत है। देयर कैन बी लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट और बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आप नहीं शुरू किया है तो ये एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है, और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर अपने आप चीजें ऐड करते चले जाएंगे। बट जस्ट विद दिस प्रैक्टिस यू कैन ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस विद इन योरसेल्फ। ठीक है, आई होप कि ये वैल्यूएबल रहा सबके लिए, और कुछ अच्छा जो है आप लेके जा रहे हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं और थोड़ी कंसल्टेशन की बात कर लेते हैं, है ना, जिसके लिए सब लोग आए हैं वैसे। पुरुषोत्तम जी हैं आप? जी जी सर, जी बिल्कुल, मैं कहाँ जाऊँगा। हैंड रेस कर लीजिए, जिनका कैमरा ओपन है उनके क्वेश्चन ले लिए जाएंगे। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक क्वेश्चन पूछिए, ताकि हम पहले ही समय जा चुका है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ले पाए। नीलांजना जी का ले लेते हैं सबसे पहले। राधे राधे मैम, अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे सर, बहुत अच्छा लगा क्लास, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू मैम। सर मैं जल्दी से बोल रही हूँ, ये मुझे ना अपने बेटे के लिए थोड़ा पूछना था। ठीक उसका है, डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ बर्थ था। बताइए मैम, पीरियड ऑफ बर्थ बताइए। या 24 फरवरी 2013। ओके, क्या क्वेश्चन है? फिर उसका ना जितना सक्सेस होना था, लाइक वो स्टेट लेवल पे चेस खेलता है। हम लोग कैलकाटा में है, तो वो बंगाल में स्टेट लेवल में खेलता है। लेकिन उसको जो सक्सेस मिलना चाहिए, उसको वो सक्सेस नहीं मिल रहा है। कहीं जाकर कुछ तो ब्लॉकेजेस हो रहा है उसका। तो ओके, वो एजुकेशन में भी और चेस में भी मैं देख रही हूँ कि जितना सक्सेस उसका होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ठीक है। एक तो देखिए, बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी ये हो जाता है, देखिए उनका ओवरऑल अगर हम देखें डेट ऑफ बर्थ, वो भी अच्छा है। आ, जो उनका साइकिक और डेस्टिनी है वो भी अच्छा है। एक मिनट दे दीजिए। उनका एक तो मतलब नेम नंबर हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, तो नेम नंबर जरूर चेक करवाइए अच्छे नंबर पे है या नहीं है। गो फॉर दैट बिकॉज हिज डेट ऑफ बर्थ, हिज साइकिक एंड डेस्टिनी, एवरीथिंग इज गुड। सो जो कि एक अच्छी चीज है, लाइक कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर लेट्स से कि अगर नेम नंबर गड़बड़ हो गया, तो फिर जितना सक्सेसफुल उनको होना चाहिए उतना नहीं हो पाएंगे, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो गेट इन टच विद एनी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, और आप उनके नेम नंबर को जरूर चेक कराएं, और अगर नहीं अच्छा है तो उसको जरूर चेंज कराएं, दैट इज रिकमेंडेड। ठीक, इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं? अभी कर क्या रहे हैं वैसे, चेस के अलावा और क्या कर रहे हैं वो? वो चेस करता है और पढ़ाई करता है, ये दोनों ही अभी करता है। मतलब पढ़ाई में भी किस किस ग्रेड में है वो अभी? सेवन, हाँ अभी 7th स्टैंडर्ड में है। 7th स्टैंडर्ड में है ना, ठीक है। दो चीजें करेंगे मैम, देखिए अभी उनके पर्सनली ऐसे तो कोई रेमेडी हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं अप टू एज 18। तो घर के, अपने घर में आप साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की एक दिशा है अपने घर में, कंपास ओपन कर लीजिए सेंटर में खड़े होके, और N0 पे कंपास रीड करें, N0 आप वो कर लीजिए। और घर में एक दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट में जो है उनकी जितनी भी चीजें हैं, किताबें हैं और बाकी की जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम वहां रखेंगे, ताकि उनका जो ग्रोथ है वो सही डायरेक्शन में हो, नंबर वन। जो चेस है, चेस को आप घर के साउथ वेस्ट में रखेंगे। घर का एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, चेस को जो है आप घर के साउथ वेस्ट में डायरेक्शन में रख दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चेस चेस में जो उनकी स्किल बढ़नी चाहिए वो अपने आप बढ़ने लगेगी। तो ये दो दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इन दोनों दिशाओं को देखिए। अगर लेट्स से कि अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में पॉसिबिलिटी बन रही है, तो उनको वहां पे उनका बेडरूम भी शिफ्ट कर सकते हैं।
उनका स्टडी टेबल अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं तो वो शिफ्ट कर दीजिए। अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी का पोस्टर लीजिए और वो पोस्टर वेस्ट साउथ वेस्ट में आप लगा दीजिए, ठीक है। और साउथ वेस्ट में उनके चेस को रखिए, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ज्योति शर्मा जी का। राधे राधे ज्योति शर्मा जी। राधे राधे सर। राधे 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 मैम, राधे राधे। सर। का बिजनेस है नेटवर्क चेक और कीजिए, वो आपका मतलब नेटवर्क चेक कीजिए, दूसरी नेटवर्क। नेटवर्क अच्छा नहीं है मैम। सिंपल जैन जी। राधे राधे। राधे इधर राधे सर। आपका नंबर आ रहा राधे है और आप राधे। इधर उधर हो रहे हो। नो सर, राधे राधे सर। जय राधे राधे। हिंद सर। सर मुझे अपने बड़े बेटे के लिए पूछना था कि उसका यस सर। पढ़ाई से मन एकदम ही हट गया है ओके। इंटर के बाद। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 2006 इन लखनऊ। 2006, ओके। और धन्य है लखनऊ में भारत और धन्य है भारत की माएँ, जो अपने बच्चों की ज्यादा, अपने से भी ज्यादा चिंता अपने बच्चों की करती है। कुछ सर ऐसे हम लोग के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए ना कि उसको शॉप पर बैठना पड़ा, तब से उसकी थोड़ी सी पढ़ाई से मन ज्यादा हट गया है। ओके ओके। तो अभी वो क्या कर रहे हैं मैम? सर वो अभी अपने फादर पापा के साथ शॉप पे ही बैठ रहा है। अभी इसी साल, जस्ट इसी साल उसका इंटर हुआ है। तो मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ाई या छोड़ रखा है पढ़ाई? अभी अभी सर बस अभी इसका इंटर का रिजल्ट निकला ही है। अच्छा, अभी निकला अभी होगा, ओके। तो अब डिसाइड होगा कि हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसा। उसका बस मन है कि हमको केवल बिजनेस ही करना है। तो अच्छा सर वो ठीक किस फील्ड में जाए, मतलब किस लाइन में जाए, बिजनेस में भी या पढ़ाई में भी। एक बार है। सर देखिए। मैंने उसकी जन्म पत्री दिखाई थी तो किसी ने हम्म। कहा कि आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सब जब वो पढ़ता ही नहीं है तो बनेगा कहाँ से। जो नहीं पढ़ते हैं वही तो आईएएस बनता देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो कैसा है कि जो है। आपके यहाँ से नॉइस बहुत आ रही है मैडम, कोई आप आवाज। म्यूट कर लीजिए। ओके आप म्यूट कर लीजिए, कोई सर, दिक्कत नहीं है ना। फिर मैं वही चुप रहो। मेरे बोलने की बारी है, आप म्यूट कर लीजिए। चलिए म्यूट कर दिया सर। तो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी थोड़ा चैलेंजिंग है, और जो उसका साइकिक और डेस्टिनी है वो भी चैलेंजिंग है। तो एक रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि उसके नेम नंबर को सही करवाइए। अगर नेम नंबर आप सही करवाएंगे तो, क्योंकि जो उसके नंबर है वो थोड़े स्ट्रांग है। साइकिक नंबर 4 है, डेस्टिनी नंबर 8 है, स्ट्रांग नंबर है, नेगेटिव स्ट्रांग नंबर है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसके जीवन में। किसी की सुनेगा नहीं, बहुत जिद्दी रहेगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। एक चीज आपको ये ऑब्जर्व करना है कि उसके जीवन में, उसको बोलिएगा देखने के लिए कि उसके जीवन में नंबर 4 और नंबर 8 से जुड़े क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसे उसका मोबाइल नंबर 4 या 8 पे तो नहीं आ रहा है। अगर बाइक वगैरह है या कार वगैरह है तो वो 4 या 8 पे तो नहीं है। दोस्त बहुत सारे 4 या 8 पे होंगे अल्टीमेटली। या फिर जैसे उनको ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा, 4 या 8 पे बहुत सारी चीजें वो करते होंगे। तो जैसे उनको ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड कर देना है, बिल्कुल नहीं यूज करना है। सैटरडे को मेक श्योर करिए कि वो कुछ ना कुछ ग्रीन पहने, ब्लैक ना पहने। सैटरडे को ब्लैक बिल्कुल नहीं पहनना है, एक चीज ये कर ले वो। इसके साथ साथ 4 या 8 की जो भी चीजें हैं जीवन में, जैसे अगर मोबाइल नंबर 4 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, तो उसको चेंज करना है। 4 या 8 को जीवन में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है। 5 तारीख की जो डेट्स हैं, हर महीने की जो 5 तारीख की डेट है, 5 हो गया, 14 हो गया, 23 हो गया, उस दिन जो है किसी भी गणेश जी के मंदिर में अगर वो जा सकते हैं, या एवरी बुधवार भी अगर चले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5, 14, 23 जो है आप लिख लीजिए। जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी जाने लगेंगे, धीरे धीरे जाने लगेंगे, ठीक है। घर में एक चीज मैं अभी खत्म करूंगा, फिर आपको अनम्यूट करेंगे, फिर आप बात कर लीजिएगा। घर में जो है, अपने घर में
एक चीज ये नोट करिए कि वेस्ट साउथ वेस्ट, घर का जो वेस्ट साउथ वेस्ट मतलब वेस्ट डायरेक्शन हो गई और साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये जो डायरेक्शन है वो एजुकेशन की डायरेक्शन है। अगर घर में ये दिशा अगर असंतुलित है तो बच्चे का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आपको ये करना है कि उनकी जो भी किताबें हैं, उनका जो भी स्टडी का जो भी प्रारूप है, वो वहां पे स्टैब्लिश हो जाए वेस्ट साउथ वेस्ट में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किताबों की फोटो, चाहे लाइब्रेरी की फोटो भी अगर आप वहां पे लगाते हैं तो वो भी अच्छा रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए क्योंकि अभी वो पढ़ने की एज में है। अगर आप इसको फिक्स कर देंगे तो उनका मन पढ़ने में वापस से लग जाएगा। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो अगर डेविएट हो गए तो फिर डेविएट हो जाए। ठीक है, अब अनम्यूट कर देंगे एक बार। सर एक्चुअली ये है ना कि हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वहां पर ये मंदिर नहीं है, हम लोग का जैन टेम्पल ही है। तो जैन टेम्पल में जाएं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मंदिर तो डेली रात जाता है, डेली जाता है। तो और फिर सर ठीक एक चीज है। जो आपने कहा है ना 8 नंबर, तो 8 नंबर मेरी भी डेट ऑफ बर्थ है और मेरे हस्बैंड की भी नंबर हाँ, डेट ऑफ बर्थ एट इसीलिए है। उनको 4 या 8 मिला है। ऐसे ही होता है, जितने भी 8 के लोग हैं उनके जीवन में 4 या 8 किसी न किसी फॉर्म में, जैसे शादी अगर करनी, कल को जब आप शादी करेंगी तो ये आपको मेक श्योर करना है कि बिटिया जिससे शादी हो रही है उसका 4 या 8 ना हो किसी भी फॉर्म में। ठीक है, अगर 4 या 8, ओके। पसंद पसंद वैसे वही आएगा, पसंद जो है 4 या 8 वाली ही आएगी आपको भी और आपके बेटे को भी, लेकिन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और सर ये चांसेस भी कम है सही आपने लेकिन हाँ, लेकिन सर उसके गुस्सा भी बहुत तेज है। लेकिन गुस्सा गुस्सा है ऐसी रहेगा। है कि गुस्सा आती है और फिर शांत हो जाती है जल्दी भी। वो 4 या 8 वाले हैं, इसीलिए वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत वो होंगे, बहुत रिजिड होंगे, किसी की नहीं सुनना, ये सारा ट्रेड्स है 4 या 8 का। इनका इनको सही नेम नंबर दिलवाइए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है नंबर 1। और सेकंड जो है घर का वेस्ट साउथ वेस्ट, अभी भी मौका है, समय है, सही कर लीजिए ताकि वो पढ़ने की तरफ वापस से डेविएट हो जाए। अगर नहीं आप करेंगे, एक बार अगर वो डेविएशन किसी और डायरेक्शन में हो गया तो फिर वापस नहीं आएंगे वो। ठीक। सर जैसे अगर मैं ये पूछना चाहती सर, वो लाइफ में कहता है मैं बिजनेस ही करूंगा, तो बिजनेस उसके लिए सही है? मैम बिजनेस भी सही है, बिजनेस कर सकते हैं वो, कोई उसमें इशू नहीं है। बिजनेस के लिए उनके जो नंबर्स हैं वो नंबर अच्छे हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, ही कैन डू बिजनेस, यस। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक होता है ना बेसिक एजुकेशन, एक लेवल तक आपको पढ़ाई, ऐसा नहीं कि पढ़ाई करके आपको नौकरी ही करनी है, बट आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ता है। जब अच्छा इस यस। एज में, जब पढ़ने की एज, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आज से 10 साल के बाद आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। तो अभी अपॉर्चुनिटी है, आप बिजनेस करो अच्छी बात है, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी है ज्ञान अर्जन करने का, तो उस डायरेक्शन में जरूर जाना चाहिए। और वो अगर वेस्ट साउथ वेस्ट उनका अगर बैलेंस होगा तो वो बिल्कुल अच्छा है। बिजनेस उनके लिए बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बिजनेस उनको करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बने रहिए जिस भी ग्रुप में हैं, बहुत सारे आपको और भी बेहतरीन सेशन वहाँ मिलने वाले हैं। नीता शाह जी। राधे 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 मनीष राधे। जी। राधे राधे सर। जी जी, नाम मेरी वाइफ का है क्योंकि वो ज़्यादा फॉलो करती है आपको। हम लोग दोनों ही सीखना चाहते हैं स्वर विज्ञान, तो वो ओके। ज़्यादा सीख लेती है, फिर शाम तक मेरे को सिखाते रहती है। बहुत अच्छा, सर बहुत खास करके मेरे को प्रश्न था, मेरा जॉब के रिलेटेड कब चेंज के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और ठीक है। ओवरसीज कितने टाइम तक रह सकता हूँ। मैं फिलहाल डेट ऑफ साउथ बर्थ, अफ्रीका जोहानिसबर्ग में हूँ। अच्छा डेट ऑफ बर्थ बताइए आपने। 27 अक्टूबर 1965। 1965।
दो तीन चीजें हैं। जो फॉरेन वाला है वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो समय है, जो ये 2025 है, ये आपके लिए अभी, जैसे पिछला साल 2024 थोड़ा सा डामाडोल गया होगा, और 25 में भी थोड़ी सी उसकी छाप रही होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अब उस माइंडसेट से बाहर निकल जाना है कि मेरा समय खराब था, मेरा समय ऐसा था। अब जो ये समय है, ये बहुत अच्छा समय है। मार्च के बाद अप्रैल से लगभग ये, मतलब अब जो पीरियड चल रहा है वो अच्छा पीरियड चल रहा है। तो जो भी आपको करना है, जैसे अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम। आप बिल्कुल उसको परस्यू करें। थोड़ा एफर्ट ज्यादा, जैसे मेरा हमेशा कहना होता है कि जब समय अच्छा हो तो आप 100 की जगह 200% एफर्ट लगाइए। जब समय खराब है तो 100 का आप 25% कर दीजिए, क्योंकि एफर्ट लगा के कोई आउटकम नहीं मिलेगा अननेसेसरी का, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। एक ऐसा समय है जहां पे आप नए तरीके से नई शुरुआत करके, एक होता है ना कि लाइक बहुत सही समय पे आपने सही क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसी वाली बात आप समझ लीजिए। तो इट्स अ वेरी गुड 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 टाइम। यूटिलाइज करिए उसको। 2025 को वेस्ट नहीं करना है। अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। करियर चेंज के लिए घर के नॉर्थ डायरेक्शन को आप अपने देखिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में कोई लाल रंग, पीला रंग, इस तरीके की कोई चीज तो नहीं आ गई है। किचन तो नहीं आ गया है, या फिर टॉयलेट वगैरह तो नहीं है। एक बार ऑब्जर्व करिए, ठीक है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर जैसे किचन है, आई एम जस्ट सेइंग, सबके लिए कह दे रहा हूं मैं, अगर किचन है तो गैस बर्नर के नीचे आप ग्रीन कलर का पत्थर अगर रख सकते हैं तो वो रख दीजिए। अगर टॉयलेट है तो ब्लू कलर के टेप से, अगर आप इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे किस तरीके से कट करना है, उसको आप कट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ब्लू कलर का पॉट लीजिए। ब्लू कलर के पॉट में मनी प्लांट जो है आप लगा के नॉर्थ डायरेक्शन में उसको इंस्टॉल कर दीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, वहां की एनर्जी वो पॉजिटिव करना शुरू करेगा। जो करियर के लिए आप एफर्ट लगा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए, वो होना। समय अच्छा है। नॉर्थ को अगर हमने एक्टिवेट कर दिया तो वो घटना घट जाएगी जीवन में, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में मेरी तो बालकनी पड़ती है, ओपन स्काई है, बहुत बढ़िया सी जगह बहुत है। बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। नॉर्थ डायरेक्शन में ही बालकनी है, तो मनी प्लांट भी वहां पे है, लेकिन ब्लू में नहीं है, मिट्टी के अंदर है। तो ब्लू अगर पॉट नहीं है। एक ब्लू ब्लॉट पॉट में भी लगा देंगे, अगर मनी प्लांट वहां पे मिट्टी के अंदर भी है तो वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको जो ये चैलेंजेस कुछ जो देखने को मिले होंगे, जो थोड़ा बहुत डाउनफॉल या जो हुआ, वो पिछले साल की वजह से हुआ था। जैसे मैंने कहा, उस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे, वापस से एनर्जी को स्कैटर करेंगे, और पूरे जोर शोर से ये समझ के चलिए कि ये जो समय है 2025, ये आपका गोल्डन पीरियड है। इसको वेस्ट नहीं करना। इसको अगर हमने वेस्ट किया तो वो मतलब गड़बड़ होगा। एक चीज आप और कर लीजिए कि हाथ में जो है एक लाल रंग का धागा, जो ये आप अपने राइट हैंड में एक लाल रंग, जैसे रक्षा आता है, रक्षा सूत्र जिसको हम कहते हैं, उसको बांध के एक साल, ये 2025 में ये आप मतलब फॉलो करते रहिए, उसको बांध के रखे रहिए। उसके बाद भले 2026 से आपको नहीं बांधना है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी मंदिर वगैरह में वहां चले गए, अगर है टेम्पल वगैरह, वहां पंडित जी से बनवा लिया, और कभी खराब हो गया अगर, तो चेंज करके दोबारा बनवा लिया। तो 2025 में वो हमेशा जो है आप उसको बांध के चलिए, ठीक है। रेड कलर का धागा राइट हैंड, हाँ, और राइट हैंड हमेशा साइड, पहने ही रहना चाहिए। इस 2025 के लिए। जी जी, ठीक। मनीष जी, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा आपके साथ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए? पुरुषोत्तम जी को कांटेक्ट करिएगा। थोड़ा अभी जी। अवॉइड ही कर रहे हैं पर्सनल कंसल्टेशन। मैं अच्छा। मना करता हूँ, फिर भी पुरुषोत्तम जी ले ही लेते हैं, क्योंकि उनको लोग परेशान करते हैं। फिर वो महीनों महीनों जो है वैसे ही हो जाता है। लेकिन उनसे आप बात कर लीजिएगा। जी, ठीक ठीक, बढ़िया रहेगा सर। एक मेरा मेरा एक प्रश्न है। राधे राधे। राधे सॉरी, राधे मैम, राधे। स्वर विज्ञान में एलिमेंट्स की
की साधना कैसे करनी है? ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। देखिए, एलिमेंट की साधना के लिए आप अर्थ एलिमेंट से शुरू करिए, ठीक है। हम्म। अर्थ एलिमेंट से जब आप शुरू करेंगे, लम 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 लम, इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। और जब आपका अर्थ एलिमेंट ओके। एक्टिव होगा, आप अपने हाथ से जो है, जब आप ब्लो करेंगे नाक से सांस, चाहे यहाँ से चल रही, जहां से जिससे भी चल रही है, तो आपके अगर बीच में, जैसे आप ना क्या करेंगे, लम 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 जब आप करते हैं, तो करने के बाद सांस अगर आपके बीचों बीच लगने लगी, ठीक है, अपने हाथ को आप एडजस्ट करेंगे, आपको महसूस होगा जैसे अगर सांस सबसे नीचे से निकल रही है तो दैट इज योर वाटर एलिमेंट, अगर बीच से निकल रही है तो अर्थ एलिमेंट, ऊपर से निकल रही है यहां से तो फायर एलिमेंट, और यहां से अगर निकल रही है तो एयर एलिमेंट। जैसे अगर आप कभी बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, अपने हाथ को आप यहाँ रखिए और ब्लो करेंगे तो आपको यहाँ पे हवा लगेगी, ठीक है, दैट इज योर एयर एलिमेंट। ठीक, तो शुरुआत करने के लिए आप अर्थ एलिमेंट से शुरू करिए, लम 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 लम। जैसे माला अगर है तो माला ले लिया और उससे काउंटिंग करने चले गए, लम 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 लम, इस तरीके से 108 की जो माला है वो आपने कर ली, तो आप बिल्कुल शांत हो जाएगा। अगर आप अपने नहीं भी, अगर आप सांसों को पहचान पा रहे हैं, तब भी आपका मन शांत हो जाएगा। और 2-3 दिन के प्रयोग से ही आपको अपने अंदर एक वो चेंज लगने लगेगा कि मैं बड़ी स्टेबल हो गई हूँ, मेरा जो एग्रेशन था या जो रेस्टलेसनेस था वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत रेस्टलेसनेस हूँ मैं, सही बात है। क्लास में आइए, फिर शिव शक्ति क्लास में आइए। नेक्स्ट ईयर। यस। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू। किसी भी तरह की कोई भी अधिक जानकारी के लिए 7665559566 पे व्हाट्सएप कीजिए। कंसल्टेशन, क्रिस्टल परचेस, रिकॉर्डिंग्स, अपकमिंग क्लासेस, हर महीने में लगभग 12 से 15 क्लासेस का टारगेट रहता है। मिनिमम 9 से 10 क्लासें हमने पिछले महीने भी की हैं। तो हर एक क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरीके से हम अपने गैजेट्स को, एक मोबाइल को हमने कीपैड से स्क्रीन टच पे लाए, फिर 2G से 3G, 3G से 4G, अब 5G 7G तक जा रहे हैं। तो हमें ईश्वर ने जो हमें ये बॉडी दी है, शरीर दी है, बुद्धि दी है, उसको भी हमें अपग्रेड करना है। बीज की साइज आप देखेंगे सबकी लगभग लगभग बराबर होती है, लेकिन कोई एक महान वृक्ष बन जाता है और कोई पौधा बनकर ही अपना दम तोड़ देता है। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, जब तक अपने आप हाथ पांव नहीं चलाएंगे, जब तक आप लॉटरी नहीं खरीदेंगे, तब तक आपकी लॉटरी नहीं लगेगी। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है अपने सामर्थ्य अनुसार। स्टार साइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 51 रुपए से क्लास स्टार्ट हो जाती है और 1,93,000 रुपए तक की क्लास हमारे पास है। बहुत सारे उसमें अलग अलग वेरिएशन, 1770, 3540, 7,000, 80, सामर्थ्य अनुसार अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। ये एक जो जीवन दिया है ईश्वर ने, उसको निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहने की प्रक्रिया के लिए दिया है, ताकि हम आने वाली चीजों को समझ सकें, अपने आप को और बेहतर बना सकें। जब हम 100 लोगों के बीच में बैठते हैं तो हमारा ज्ञान ही हमारी पहचान होता है। पैसा आपका जा सकता है, मकान आपका गिर सकता है, लेकिन एक बार जो आपने ज्ञान अर्जन कर लिया, वो कोई भी व्यक्ति आपसे चुरा नहीं सकता, वो आपके पास रहता है। अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आपका नॉलेज जो है वो कोई भी किसी भी वजह से आपसे छीन नहीं सकता। तो आइए सीखिए। हर महीने हमारा प्रयास रहता है कम से कम 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स पे क्लास लाने का। एक से एक टीचर्स हैं, चित्रा मैम है, पल्लवी मैडम है, मयूरा मैडम है, ईशा मैम है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के सभी महारथी हैं। तो 10 क्लासेस में कोशिश कीजिए कम से कम एक क्लास करने के लिए। आपका सामर्थ्य कम है, आप 500 वाली क्लास कीजिए, 700 वाली कीजिए। आपका सामर्थ्य अच्छा है, अच्छा कंटेंट है, आपकी किसी में रुचि है, किसी में रुचि नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए करिए। जरूरी नहीं कि सभी को प्रोफेशनली बनना है, सभी को उसका धंधा ही करना है या बिजनेस ही करना है। लेकिन अगर आपको नॉलेज होगी, अगर आपकी वास्तु की कुछ नॉलेज अगर आपके पास है, तो कोई वास्तु कंसल्टेंट अगर आपसे 51,000 या 1,00,000 रुपए ले रहा है, तो आप उसको कह तो सकते हैं, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि ऐसे देखा जाता है, तो ये आप कैसे कर रहे हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है तो आप 2 क्वेश्चन तो पुटअप कर पाओगे। भले आप खुद नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपने परिवार की तो मदद कर पाओगे।
अगर कुछ समस्याओं के समाधान के लिए कुछ चीजें बताई जा रही हैं, अगर आपको पता है तो तुरंत प्रभाव से आप उनको इम्प्लीमेंट तो कर सकते हो। आइए सीखिए, मेन अपने आप को अपग्रेड कीजिए नॉलेज के लिए। इम्प्लीमेंट करना या ना करना वो तो बहुत, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि चित्रा मैम जो है लगभग 20 साल से कार्यरत हैं इस फील्ड में। उन्होंने अरोमा का कोर्स 3 जगह से, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से, माइक्रो एंड कुछ ऐसे गवर्नमेंट की एक संस्था रहती है वहां से किया, फिर दूसरी जगह से किया, तीसरी जगह से किया। वो उनके कोई काम नहीं आया, लेकिन नॉलेज था, वो सीखती रही। और अब जाके लगभग 3 साल पहले उन्होंने उसका कोर्स लॉन्च किया, और आप कोर्स में 100 लोग आए, वो उसको मैडम ने 4 बार पढ़ाया, आज उनसे वो अर्न कर रही हैं। उनका वो नॉलेज कहाँ जाकर काम आता है? आप बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, जितने भी आज रिच पीपुल हैं, आप उनसे पूछेंगे कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो कहते हैं कि हम बुक्स पढ़ते हैं। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो सारी बुक कोई काम की थोड़ी होती है। किस किताब की कौन सी एक लाइन आपका जीवन बदल दे, आपको नहीं पता। कौन सी क्लास की कोई एक लाइन आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला दे जिससे आपकी लाइफ ही चेंज हो जाए। बहुत सारे मेरे पास ऐसे फीडबैक है जो यहाँ पर भी होंगे, जिन्होंने चित्रा मैम से, पल्लवी मैडम से, मयूरा मैडम से 5-5 7-7 क्लासें करी, और किसी एक क्लास की एक चीज ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। आज वो लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। निरंतर सतत प्रयास ही रहता है अपने आप को अपग्रेड करने का। मैं कहूँगा जिस भी आप ग्रुप में हैं वहाँ बने रहिए। वहाँ पर डेली एक बैनर आता है वेबिनार का, डेली एक बैनर आता है। केवल 2 से ज़्यादा मैसेज हम करते भी नहीं है, आप डिस्टर्ब भी नहीं होते हो। क्लासेस कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, देखिए आपके लाइफ में क्या चमत्कार होता है। जो आज आप हैं 1 साल बाद आप देखेंगे तो आप बिल्कुल अलग महसूस करेंगे अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विमू जी का। राधे राधे सर, राधे कैसे राधे हैं? मैम। बढ़िया बढ़िया, आप कैसी हैं मैम? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मुझे सिर्फ ये जानना है, मुझे टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट है पहले से, तो एज अ करियर मेरे लिए सही रहेगा ये? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, 28 अगस्त 1986। देखिए, आप जो है एक नंबर, आपका साइकिक 1 है, डेस्टिनी 4 है, और आपका जॉडियक भी 1 है, लियो है ना? डेस्टिनी 6 है, सॉरी। हाँ। मैं चेक कर रहा था कि आपको आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका साइकिक 1 है, डेस्टिनी 6 है, और आपका जॉडियक साइन भी 1 है। तो 1 नंबर वाले लगभग लगभग जितने भी प्रोफेशन हैं, उस सारे प्रोफेशन में वो सन की एनर्जी से गवर्न होते हैं, तो उनके लिए वो लगभग लगभग सारे ही प्रोफेशन अच्छे हैं। तो टैरो में अगर आपको इंटरेस्ट है, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट। समय भी अच्छा है शुरू करने के लिए, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट। और टैरो अगर आपको बहुत पसंद है तो फिर प्रश्न का उत्तर नहीं छुपा हुआ है, अगर बहुत पसंद है तो करने में कोई बुराई नहीं है ना? हम जी। उसको करके सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे वो नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मुझे ये करना है, ठीक। जब आपको वो अच्छा लग रहा है, आपने वो किया, और अगर आप उसमें अच्छे हैं, आप सक्सेसफुल कब होंगे उसमें? जब आप उसमें अच्छे होंगे। अगर आपको वो चीज़ पसंद है, सक्सेसफुल होंगे तो अपने आप सक्सेस अच्छी है, पसंद है, तो अपने आप उसमें सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आई वुड से कि गो अहेड एंड डू इट। हमारे यहाँ पुरुषोत्तम जी विमो मयूरा जी, मैम पढ़ा। आपने टैरो की बात की है, तो सबसे पहले तो मैं टैरो की बात करने से पहले बता दूं कि मैं भी 1 और 6 वाला ही हूँ, ठीक है। तो हम दोनों सेम एक जैसे ही हैं। सेम। और दूसरी बात यह है कि 8 और 9 तारीख को टैरो के 2 सेशन हम ला रहे हैं, फ्री सेशन है। आप उनकी एनर्जी से जुड़िए, जिन्होंने भी किया हुआ है वो भी, जिन्होंने नहीं किया है वो भी। हम 10 तारीख को टैरो का सेशन लाने वाले हैं जो लगभग 15 से 17 दिन का रहने वाला है, जिसमें हम आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी दे रहे हैं, जिसमें एक जंबो साइज का 1500 रुपए का टैरो कार्ड एब्सोल्युटली फ्री रहने वाला है। ये 17 दिन का सेशन रहने वाला है, रात को 9:01 का इसका बेस्ट टाइमिंग है। मयूरा परब मैडम इसको कंडक्ट करने वाली है। इसके साथ हम आपको देंगे एंजल कार्ड रीडिंग्स का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि वो रिकॉर्डेड रहेगा। राइडर वेट टैरो कार्ड का हम 17 दिन का आपको पढ़ाएंगे,
इसके अलावा हम आपको जंबो टैरो कार्ड देंगे। इसके अलावा हम आपको 2 वेंट्स देंगे, एक रोज क्वार्ट्ज की और एक एमेथिस्ट की, जिसकी वर्थ लगभग लगभग 1000 रुपये रहती है, जिससे उसको आपको चार्ज करना रहता है। इसके अलावा हम आपको ब्लैक ब्लैक टर्मोलिन का एक टंबल भी फ्री देंगे, एब्सोल्युटली फ्री देंगे। जब भी कोई टैरो कार्ड रीडर्स रीडिंग करता है तो उसको हमेशा ये डर रहता है कि सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी हमारे पे आ जाती है, तो जब आप वो रखेंगे तो आपको वो एनर्जी इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये तीनों चारों चीजें हम देंगे। कोर्स कंटेंट बहुत वास्ट है और 9,999 रुपये की क्लास है जिसमें ये सब चीजें देंगे। इसके अलावा हम एंजल कार्ड का आपको कोर्स भी एब्सोल्युटली फ्री देने वाले हैं, और जब वेबिनार आएगा तो हो सकता है आपको और भी बहुत कुछ ऑफर मिले। तो 10 मई को ये कोर्स आ रहा है, 8 और 9 तारीख को इसका एक सेशन भी आ रहा है, आप जरूर ज्वाइन करिए। जरूर। मैम थैंक उत्तर मिल गया आपको। सेशन ज्वाइन करिए। मयूरा मैम बहुत बहुत ग्रेट टीचर है। आई मीन शी इज एन एक्सलेंट टीचर। जिस भी फील्ड में जो भी चीज़ें वो करती हैं वो आई मीन शी इज़ हाईली एजुकेटेड। ठीक है, तो यू। प्रॉब्ली आप कनेक्ट भी कर पाएंगे उनसे। तो 8 और 9 को ज्वाइन करिए, देखिए कैसा लग रहा है आपको, टीचर कैसे लग रहे हैं, जो कंटेंट है उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एंड इफ यू फील लाइक कि हाँ ना, दिस इज द कोर्स फॉर मी, दिस इज द टीचर फॉर मी, देन गो अहेड एंड डू इट। जी सर, थैंक यू थैंक यू सो मच। वेम्बू जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर एक कोर्स के लिए और मैं बोलना चाहूँगा सभी को। हमने बोल कल दीजिए। एक सेशन किया था, शायद लोग उससे समझ नहीं पाए कि इसका क्या महत्व है जिंदगी में। जिस तरीके से सांसों का महत्व है, उस तरीके से हाथों से बनाई गई मुद्रा का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसमें हमने कुछ वैल्यू एडिट की है कि हम आपको इसके अंदर एक 3 दिन की लाइव क्लास, जो मैडम खुद कंडक्ट करेंगी लाइव, ये रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, यानी हम 5 दिन आपको मुद्रा विज्ञान का कोर्स सिखाएंगी मैडम। उसके बाद 3 दिन का लाइव सिगिल सिंबल का कोर्स भी सिखाएंगी। उसके बाद हम आपको एक एमेथिस ब्रेसलेट और एक रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। एमेथिस ब्रेसलेट वो ब्रेसलेट है जो सर का पर्सनल फेवरेट है। ये शनि के लिए भी पहना जाता है, आप बीमारियों से बचने के लिए भी पहना जाता है, और बहुत सारे तरीकों से इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। और रोज क्वार्ट्ज आज प्यार की बहुत जरूरत है, बहुत लोग स्ट्रेस में हैं, तो इससे प्रेम बढ़ता है, कोई भी पहन सकता है। ये 2 ब्रेसलेट भी आपको एब्सोल्युटली फ्री, विद शिपिंग चार्ज ऑल्सो फ्री। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया है वो भी, और जो ज्वाइन करने वाले हैं उन सभी को ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं मात्र 2540 के अंदर। 2540 रुपये में 2 कोर्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा 2 ब्रेसलेट भी फ्री मिलेंगे। जिन्होंने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन कीजिए। परसों से ही क्लास स्टार्ट हो रही है, 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। पल्लवी मैडम खुद कंडक्ट करने वाली है। दोनों ही कोर्सों का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर वेबिनार मिस किया हो तो कल का वेबिनार आप देख सकते हस्त मुद्रा के ऊपर एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ पुरुषोत्तम जी। हैं। जी देखिए जैसे सांसों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने सुसुप्ति की बात की, तो उसमें भी हम लोग क्या हो रहे हैं कि अर्थ और स्पेस एलिमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारी ये पांचों उंगलियां हैं, ये 5 एलिमेंट को डिनोट करती हैं। और विद डिफरेंट डिफरेंट हैंड जेस्चर, जिसको हम मुद्रा कहते हैं, आप अपने शरीर के अलग अलग एनर्जीज को इन्वोक करने की कोशिश करते हैं, जिससे अलग अलग आउटकम या रिजल्ट मिलते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा कोर्स है। और सिर्फ ये मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं, ये आपके एक तरह से आप कह सकते हैं हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, फाइनेंस के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक हैंड जेस्चर जो है, जैसे अगर हम मेडिटेट भी करते हैं तो कभी इस तरीके से बैठ गए, कभी कुछ लोग इस तरीके से बैठते हैं, कोई अलग अलग तरीके, कोई इस तरीके से बैठता है। तो जो ये अलग अलग मुद्राएं हैं, इनको इनका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस। और आई थिंक अगर पल्लवी मैम मोर ने, देन 50 मुद्रा सिखाने वाली है मैम, और अब बहुत तो मुझे लगता है सारी सारी मुद्राएं कवर कर ही दे रहे हैं हम लोग, बचा नहीं कुछ फिर इसका मतलब। जी। और 3 दिन बहुत का सिगिल सिंबल का कोर्स भी हमने वैल्यू एडिट किया है, जो हमने कल नहीं बताया था, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग उससे भी जुड़े। जो सिजिल सिंबल का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए हस्त मुद्रा समझ जाएंगे। दोनों ही कोर्सेज भी मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर और कुछ कहना चाहेंगे तो? नहीं, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। कोशिश यही थी कि अगर आप सेशन में आए तो कुछ लेके जाएं। अगर कंसल्टेशन ना भी हो पाए तो कम से कम कुछ ऐसा मिले कि वो बिगर पर्पस जो है आपका सॉल्व करे जीवन का। जो शुरू में जो थोड़ी बातें हुई, जितना समय मिला,
कोशिश करिए कि उसको आप इंक्लूड करें अपने लाइफ में। जीवन में परेशानियां सबके ही हैं, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो, कोई छोटा आदमी हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, सबकी अपनी हर्डल है, सबकी अपनी बैटल है। हम सब लोग वो फाइट कर रहे हैं। ये जितनी भी साइंसेज हैं, अल्टीमेटली इससे हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लाइफ को अच्छे तरीके से जिया जाए। जितने भी कोर्सेज स्टार साइन पे पढ़ाए जा रहे हैं, उन सब कोर्सेज का पर्पस यही है अल्टीमेटली, किस तरीके से हम अपने जीवन को बेहतर बना सके, किस तरीके से एजुकेटेड डिसीजन ले सकें, ताकि मेरा जीवन अच्छा हो सके, मेरे बच्चों का जीवन अच्छा हो सके, मेरे जो लव्ड वन है उनका जीवन अच्छा हो सके। सर एक क्वेश्चन ले लेंगे क्या? ले लेते हैं, ठीक है। अनुराधा जी राजपूत जी का बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। जी अनुराधा जी, अनम्यूट कर थैंक लीजिए। यू सो मच। हेलो, राधे राधे सर। राधे राधे मैम, थैंक यू सर, आपने मेरा क्वेश्चन दिया। तो बताइए। सर मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था सर। बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है सर 17 दिसंबर। एक मिनट। 17 दिसंबर 1989। 1989। ओके, क्वेश्चन क्या है? वो मतलब सर बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस में रहते हैं सर। क्या कभी रहते हैं, उनकी समझा? पीसफुल नहीं है सर। टेंशन में फिर बहुत ज्यादा रहते हैं सर। कभी भी मतलब टेंशन। शांत ऐसा ही रहता सुबह से शाम तक सर। ठीक है, एक मिनट। ये शायद 1 और 8 नंबर पे। 8, 9, 11। ठीक, 8 और 2 चीजें करेंगे उनके लिए। एक तो एमेथिस्ट का जो है ब्रेसलेट आता है, ठीक है, या तो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट बनवा लीजिए, या फिर नहीं तो 4-5 कैरेट का एमेथिस्ट का पत्थर आता है, उसका मिडिल फिंगर में जो है रिंग बनवा लीजिए। अगर जैसे रिंग बनवाने में अगर डिले है तो अभी के लिए अगर वो ब्रेसलेट पहन सकते हैं तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट जरूर पहनाइए उनको। और साथ में जो है आ, अगर वो इस छोटी वाली फिंगर में एक चांदी का छल्ला अगर पहन सकते हैं, चांदी की रिंग, सिर्फ प्लेन चांदी की रिंग अगर वो पहन सकते हैं, तो ये 2 चीजें उनको पहनाइए। और घर में पानी की बॉटल्स हैं, हाँ जी। तो कोशिश करिए कि घर की पानी की जितनी बॉटल्स हैं वो सारी ग्रीन हो जाए, ठीक है। ग्रीन कलर की अच्छा। बॉटल जब अगली बार आप खरीदने जा रहे हैं तो ग्रीन कर दीजिए। अगर हस्बैंड की कोई डेडिकेटेड बॉटल है जो उसको लेके वो काम पे जा रहे हैं या अपने पास रखते हैं, तो उसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और ठीक है सर। सैटरडे को कोशिश करिए कि सैटरडे को जैसे अगर घर पे हैं, छुट्टी है, तो ग्रीन कलर के टी शर्ट्स वगैरह, मतलब ग्रीन कलर का कपड़ा जो है वो पहनना शुरू करें सैटरडे सैटरडे। तो इजीली बहुत डिले होती है सर उनकी, बहुत मतलब पेंडिंग डिले में बहुत होगी मैम। जाती है। डिले होने का रीजन यही है कि एक तो क्या कहते हैं, वो 8 नंबर वाले हैं, उनका डेस्टिनी जो है 2 है, तो थोड़ा चैलेंजिंग है। साथ में उनका जो जॉडियक साइन है वो भी सैटर्न का है, 8 नंबर का है। तो नंबर उनके जैसे बहुत अच्छे नहीं है। आ, अगर वो रेडी होंगे तो उनको डेफिनेटली किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलके अपने नेम को चेक कराना चाहिए, नेम को चेंज कराना चाहिए। अग्रेसिव ज्यादा हो जाते हैं सर हर चीज में। समझ रहा हूं मैं, वो दिक्कत होगी, परेशानी होगी। एमेथिस्ट जब वो पहनेंगे तो उनको बहुत आराम मिलेगा। एमेथिस्ट जो है उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो कोशिश करिए कि वो एमेथिस्ट जो है या तो ब्रेसलेट पहन लें इस तरीके से, और नहीं अगर ब्रेसलेट में कंफर्टेबल है तो उनके लिए आप रिंग बनवा दीजिए चांदी में। एमेथिस्ट बहुत महंगा भी नहीं मिलता, जामुनिया कहते हैं उसको हिंदी में, जामुनिया जो है आपको मिल सकता हाँ है। जी, मैंने देखा। तो हाँ, देखा है ना, तो जामुनिया जो है किसी भी स्टोर पे, नहीं तो पुरुषोत्तम जी आई थिंक आपको अवेलेबल करा देंगे, वो करके आप पहनाइए। एमेथिस्ट उनके लिए मस्ट है, अगर वो पहनेंगे तो उनको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। जो ये डिलेज वगैरह है ना, उसमें उनको आराम मिलेगा, और जो ये इरिटेशन है, जो ये गुस्सा है, ये भी धीरे धीरे कम होगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। और सर एक जैसे मैं 2 नंबर पे मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 है, तो क्या ये भी अपोजिट हो गया है सब?
अब है तो ऑपोजिट, लेकिन अब शादी ब्याह हो गया तो अब चलेंगे ना, ऐसे ही चलेगा। उनको आप वो चांदी का वो पहनाइए छल्ला, उसमें आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अपने घर में देख लीजिए, कंपास सेंटर में खड़े होके कंपास ओपन करिए, N0 आपका कंपास रीड करे। घर का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसमें रोज क्वार्ट्स के लव बर्ड्स आते हैं, ठीक है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। आई थिंक, आई सर डोंट नो वहाँ पुरुषोत्तम तो साउथ मिल वेस्ट जाएगा में सर, तो मिल जाएगा। टॉयलेट है, क्या है। टॉयलेट है सर, टॉयलेट। हाँ तो टॉयलेट है तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। एक काम करेंगे फिर, टॉयलेट में येलो कलर का वास्तु टेप आता है, ठीक है, येलो कलर से उसको टॉयलेट को कट करेंगे, और कट करने के हाँ बाद जी घर के, किया हुआ है। हाँ जी। हाँ बहुत बढ़िया, तो किया हुआ आपसे है तो सीख अब लिया सर, आपकी तो वीडियो देखते रहते हैं सर हम। अच्छा ठीक है, तो किया हुआ है तो अब ये जो रोज क्वार्ट्स है ना, लव बर्ड्स 2, हाँ जी वो मंगा के और उनको घर के साउथ वेस्ट में रखिए, तो मतलब इम्प्रूव सर, होनी जैसे चाहिए। कि टॉयलेट से थोड़ा सा आगे की तरफ रूम है, तो वो भी डायरेक्शन साउथ वेस्ट में करती है, हाँ उसमें तो रख उसमें रख देंगे, उसमें रख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो अनुराधा जी, थैंक यू आपने सो मच इतना सर। सुना है हमारे को, तो 1 नंबर सन का होता है, तो 2 नंबर किसका होता है? 2 चंद्रमा का होता है सर। चांद का होता है। आपका चांद का नंबर है, देखो। हाँ और जी। क्या चाहिए? हाँ, ठीक है ना, थैंक यू चांद पे सो कितने मच गाने सर, बन थैंक गए। यू सो मच। तो आपका चांद का नंबर है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यस सभी नंबर अच्छे होते हैं, सब किसी से भी नंबर अच्छे। घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपनी कमजोरियों को पहचानना है, अपनी ताकत को भी पहचानना है, ताकत को और मजबूत करना है और कमजोरियों को दूर करना है, बस इतनी सी बात होती है। आइए हमारे कोर्स में, शिव शक्ति कोर्स में आइए। लगभग 1.5 साल का ये कोर्स होता है, बहुत बेयर मिनिमम अमाउंट पे होता है। अभी जनवरी अभी में ही स्टार्ट हुआ है। लगभग 3 से 4 महीने बाद आई थिंक स्वर विज्ञान शुरू होगा शिव शक्ति में। अभी वास्तु जी चल रहा है, वास्तु जब कंप्लीट होगा लगभग 3 से 4 महीने बाद स्वर विज्ञान जब शुरू होगा, तब जो है मोस्ट प्रॉब्ली एडमिशन फिर से ओपन होंगे। जी। 3 बार ही अपॉर्चुनिटी होती है एडमिशन ओपन करने की, एक बार जब वास्तु शुरू होगा, एक बार जब न्यूमरोलॉजी शुरू होगी, और एक बार जब स्वर विज्ञान शुरू होगा। तो अगर अगले 2-3 महीने में अगर वास्तु कंप्लीट हो गया, 4 महीने हो गए हैं, 5वां शुरू हो गया, और 2 महीने कम से कम लगेंगे मुझे लगता है, तो 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर स्वर विज्ञान शुरू होगा, तब उस समय एडमिशन फिर से रीओपन होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कीमती समय देने के लिए। और मनीष सर, आपका अमूल्य समय आपने दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक थैंक बार यू। राधे राधे कर ही सेशन को एंड करते हैं। सेशन बहुत बेहतरीन था, जैसा कि हमेशा ही सर का होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी थैंक का यू भी बहुत बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे टू राधे ऑल, राधे स्टे राधे ब्लेस्ड। राधे 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 राधे। सर। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे।